कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुलगाम में। अगर असेंबली इलेक्शंस के नज़र से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को या इस इलाके को देखें तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो है 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, दमहाल, हांजीपुरा, दिवसर और कुलगाम। और ये जो इलाका है ये कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का है। ट्रेडिशनली पिछले 4 इलेक्शन में देखें तो CPIM का दबदबा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है, यानी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो CPIM के लीडर हैं वो 4 बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत चुके हैं। अगर थोड़ा गौर से देखें तो इस बार जो है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इंडिया अलायंस या NC कांग्रेस अलायंस के कैंडिडेट हैं। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे हम तो जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं और इस बार कांग्रेस और NC जो है उनका कोई कैंडिडेट भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से मोहम्मद अमीन डार जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो फॉर्मर मेंबर है नज़ीर अहमद लावे वो इस बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है इलेक्शन लड़ेंगे। तो जो PDP का वोट है वो माना जाता है कि डिवाइड हो जाएगा। जैसा हमने दमहाल हांजीपुरा में भी आपको कहा, वहाँ के जो कैंडिडेट थे फॉर्मर PDP के कैंडिडेट वो अपनी पार्टी में चले गए और जो नए कैंडिडेट है अब उनके बीच में और पुराने कैंडिडेट और नए कैंडिडेट के बीच में जो है वोट डिवाइड हो जाएगा। सेम कुलगाम में भी ऐसा ही माना जाता है कि जो लावे साहब है और डार साहब है, अमीन डार साहब हैं, वो अब PDP की तरफ से और लावे साहब जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज़ाद लोन की जो पार्टी है उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो वोट है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर हम नज़ीर अहमद लावे साहब की बात करें तो वो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, वो PDP की तरफ से राज्यसभा में भी गए थे। उसके बाद अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को थोड़ा गौर से देखें, जैसा मैंने आपको कहा कि कुलगाम, दिवसर और दमहाल हांजीपुरा 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज इस इलाके की है, इस डिस्ट्रिक्ट की है, जिसमें दमहाल हांजीपुरा पहले नूराबाद के नाम से जानी जाती थी, लेकिन इस बार जो है उसे दमहाल हांजीपुरा का नाम दिया गया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है थोड़ी रीशेप हो गई है, यानी यारीपुरा तहसील और कुलगाम का कुछ हिस्सा जो है वो जुड़ गया है कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डीलिमिटेशन जो 2022 में हुई है उसके बाद। तो कई सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती है। अगर हम अब इस इलाके की ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे जो फेमस अट्रैक्शन कुलगाम की मानी जाती है वो अहरबल वाटरफॉल्स है। अहरबल वाटरफॉल जो है वो उधर इसमें अगर हम बात करें तो वेशु जो है वो वहाँ उसमें जो है अहरबल का पानी वेशु में आता है और वेशु जो है वो बाद में जहलम के साथ जा मिलती है, उसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है मानी जाती है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर हम बात करें ये इलाका एक वक्त तक कुलगाम का जो इलाका है इसे राइस बोल कहा जाता था, यानी इतने काफ़ी तादाद में जो है कुलगाम से चावल उगते थे। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ के लोगों ने चावल से शिफ्ट होके सेब की तरफ रुजू किया। जैसा कि आप इस वक्त भी मेरे पीछे देख रहे होंगे, हम भी एक सेब के बाग में मौजूद हैं और कुलगाम की जो जो लोग हैं वो अब चावल की तरफ कम तवज्जो देते हैं और उन्होंने अपने इन फील्ड्स को जो है वो शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स एप्पल प्रोडक्शन। तो अब कुलगाम के लोग जो हैं वो सेब की प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ कई और चीज़ें जो है यहाँ मंडी स्टार्ट हो गई है, इसके साथ साथ शुपियन का इलाका है। लेकिन अहरबल का अगर बात करें तो वो टेक्निकली जो है शुपियन के ज़्यादा नज़दीक है लेकिन कुलगाम का हिस्सा है। उसके साथ साथ वकई जो एक जगह है वहाँ कांगड़ी प्रोड्यूस की जाती है। उस इलाके की जो कांगड़ी है वो काफ़ी फेमस मानी जाती है अक्रॉस कश्मीर और वो बाहर इलाकों में भी जाती है। तो यहाँ की सिग्निफिकेंस वो सब भी है। बात करते हैं इसकी डेमोग्राफी की तो 2011 के सेंसस के मुताबिक कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1,46,000 या 1,46,958 टू बी वेरी प्रिसाइज वो कुलगाम की पॉपुलेशन थी एज पर 2011 सेंसस जो लास्ट सेंसस हुआ है। दमहाल हांजीपुरा जो है वहाँ जो है वोटर काफ़ी ज़्यादा है जो ST से ताल्लुक़ रखते हैं, शेड्यूल ट्राइब इसमें है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो महज 300 के आसपास ऐसे वोटर्स हैं जो शेड्यूल ट्राइब वोटर्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम मेन इसमें देखें तो 1 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो मेन कुलगाम में रहते हैं और उसके साथ साथ जो 37,000 के आसपास वोटर्स हैं वो यारीपुरा तहसील में रहते हैं। अब जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है जैसा कि आप सब ने देखा होगा, अगर हम पिछले लोकसभा जो हाल ही में लोकसभा इंतखाबात हुए उनकी बात करें
तो यहाँ से मियां अल्ताफ जीते। उस टाइम पे भी मियां अल्ताफ ने जो है कुलगाम से 19,864 वोट लिए थे, यानी 19,864 वोट जो है मियां अल्ताफ को मिले हैं। तब यहाँ से पीडीपी की कैंडिडेट जो थी वो पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती थी, जिन्होंने 11,992 वोट लिए हैं, यानी 11,992 वोट जो है उन्होंने लिए हैं। इसके साथ साथ कई सारे प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स के बीच में जो है सयार ऋषि भी इस बार इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं, जो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन जमात बैक थे, जमात इस्लामी बैक थे। उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि सीपीआईएम के कैंडिडेट जो एनसी कांग्रेस अलायंस के कैंडिडेट भी हैं, यूसुफ तारिगामी, उसके साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद अमीन डार, और उसी के साथ साथ पीसी के कैंडिडेट जो है नज़ीर अहमद लावे, और अपनी पार्टी के कैंडिडेट आबिद डार भी है, और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट जो है यहाँ से फील्ड किया है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दूं तो 1962 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद याकूब भट्ट ने ये कॉन्स्टिट्यूंसी जीती थी। 67 में उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा जीती, लेकिन तब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। उसके बाद अब्दुल रज़ाक मीर जो जमात के कैंडिडेट थे, जमात इस्लामी के कैंडिडेट थे, उन्होंने 1972 में ये सीट जीती। गुलाम नबी डार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने 1977 में ये सीट जीती। उसके बाद 1983 में भी उनके पास ये सीट थी, लेकिन जो इससे पहले जमात के कैंडिडेट थे अब्दुल रज़ाक मीर, 87 में उन्होंने ये सीट जीती, जब जमात इस्लामी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, जिसे हम सब मफ के नाम से जानते हैं, उनके बैनर के तले इलेक्शन लड़ते आ रहे। तो उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट्स हुई। 1996 में जो एक 9 साल के लंबे वक्फे के बाद 87 के बाद इलेक्शन हुए थे, तब मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जो है ये इलेक्शन जीता। उसके बाद 2002 में भी जीता, 2008 में भी जीता, 2014 में भी जीता। तो अगर अब 2014 इलेक्शन की बात करें, जो इससे पहले 10 साल पहले जो इंतखाबात हुए हैं, तब मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने 20,574 वोट लिए, यानी 20,574 वोट्स उन्हें मिले थे। और अगर तब पीडीपी के लावे साहब की बात करें तो उन्हें 20,240 वोट मिले थे। 334 वोट्स के मार्जिन से जो है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने 2014 में कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीता। 2008 की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को 17,175 वोट मिले थे, और तब नज़ीर अहमद लावे को 16,940 वोट मिले थे, 39 वोट मिले थे, यानी महज 236 वोट से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी इलेक्शन जीते थे। यानी 2008 का इलेक्शन 236 के मार्जिन से और 2014 का इलेक्शन 334 के मार्जिन से जीते थे। तो इसी सब के चलते हुए जो है नज़ीर अहमद लावे को, जिन्होंने बिल्कुल ही कम मार्जिन से इलेक्शन हारा था, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें राज्यसभा मेंबर बना के भेजा था, लेकिन अभी उनका टेन्योर जो है खत्म नहीं हुआ था। उन्हें पीडीपी ने अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया एंटी पार्टी एक्टिविटीज के चलते। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस लावे साहब ने ज्वाइन की, और इस बार जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पे कुलगाम की जो है इलेक्शंस कुलगाम में लड़ने जा रहे हैं। उसके साथ अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जो 18 सितंबर यानी फर्स्ट फेज की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 18 सितंबर को यहाँ वोट होने जा रहे हैं, तो 1,17,322 वोट यहाँ है। रजिस्टर्ड वोट्स जो हैं 1,17,322 हैं कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसमें अगर हम मेल फीमेल रेशियो देखें तो 58,477 मेल्स हैं, और उसके साथ साथ 58,845 फीमेल वोट्स इस इलाके में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। यानी तकरीबन 400 वोट जो हैं फीमेल्स के ज़्यादा हैं इस इलाके में। 134 पोलिंग स्टेशंस है, 134 पोलिंग स्टेशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि स्मूथ कंडक्ट हो सके इलेक्शन का। लेकिन उसके साथ साथ कंट्रोल रूम, बाकी तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं, वोटर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कई तरीके के जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी जो अलग अलग तरीके अपना रहा है ताकि वो वोटर को अवेयर कर सके कि उनका वोट कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो है वोटर को क्या करना चाहिए, क्या उन पर जिम्मेदारियाँ आयद होती है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती है। जैसे मैंने आपको कहा कि 334 और 225 के वोट से इससे पहले तारिगामी साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीते हैं। इस बार डीलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी सी रीशेप हो गई, यारीपुरा का इलाका भी इसके साथ कुछ हद तक जोड़ दिया गया, उसके साथ कुलगाम का कुछ इलाका जो है वो कट के धमाल हांजीपुरा में गया। लेकिन इस बार जो है अब तारिगामी साहब को एनसी और कांग्रेस भी बैक कर रही है, यानी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस का कोई कैंडिडेट यहाँ मौजूद है। पीडीपी के जो फॉर्मर कैंडिडेट थे वो पीसी में चले गए हैं, तो पीडीपी ने एक नया चेहरा सामने लाया है। जमात इस्लामी एक 37 साल के लंबे वक्फे के बाद जो है वापस इलेक्शन में आ रहा है। एक टाइम ऐसा था कि जमात इस्लामी का एमएलए यहाँ से था, फिर 87 हो या उससे पहले के इलेक्शन हो। तो सिनेरियो जो है, पॉलिटिकल सिनेरियो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का काफ़ी डिफरेंट हो गया है।
इस बार इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि वोटर टर्नआउट भी काफ़ी बेहतर रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इस बार इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जो हवा है वो किस तरफ ज़्यादा जाती है और किस तरफ नहीं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, कुलगाम।